देखिए, बिहार विधानसभा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसे ही वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया और तमाम घोषणाएं की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से नाराज हो गए और विधानसभा से वो बाहर निकल गए। और बाहर निकल करके देखिए, उन्होंने कई सारे आरोप सरकार पर लगा दिया और कहा कि देखिए, इस बजट का कोई मतलब नहीं है, जिसमें जनहित के कोई भी मुद्दे नहीं है, जन सरोकार की कोई बातें नहीं है, ना तो सरकार पलायन रोकने के लिए क्या कर रही है ये बताया। बिहार में इंडस्ट्री को लेकर के सरकार के पास कोई ना तो बात उन्होंने की, ना कोई दावे किए। इसके अलावा उन्होंने जो सबसे बेसिक जो जरूरतें हैं लोगों की, इसको लेकर के तेजस्वी ने कहा कि देखिए, सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, कुछ भी इस तरह की बातें सरकार ने नहीं की, तो फिर इस बजट का क्या मतलब है। एक बड़ा आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगाते हैं और देखिए, विधानसभा से वो बाहर निकल गए हैं, सत्र चल रहा है और पूरी तरह से नाराज है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। 17,000 करोड़ का बजट इन्होंने बताया है भाई। 3,17,000 करोड़ का। टेक्निकल हम बात अगर पूछे तो सरकार को रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, राजस्व तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अचानक से 3,17,000 कैसे पहुंच गया? जब बिहार को रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है तो ये 3,17,000 कैसे पहुंच गया? बात है कि ये इन्फ्लेटेड बजट है, बढ़ा चढ़ा करके अगर बोलना ही था तो 3 लाख के लोग 5 लाख बोल देते हैं, 5 लाख करोड़ करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पिछले बार भी जो बजट में इन लोगों ने घोषणा किया था, कौन सा काम जो है इन लोगों ने पूरा करने का काम किया है? पूरी तरीके से जो है धरातल पे कुछ नहीं नजर आ रहा। 7 निश्चय की बात करते थे, 7 निश्चय का बताओ कौन सा योजना सफल है? 7 निश्चय 2 की बात करते थे, बताओ 7 निश्चय 2 की योजना कौन सी सफल है? कोई तो योजना सफल नहीं हो पा रहा। यह पूरी तरीके से बिहार के हित में यह बजट है ही नहीं। ये केवल कागजों पर जो है ये बजट जो है केवल रह जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी देखा है। केंद्र सरकार ने धोखा दिया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आप बताइए, बिहार में साक्षरता को बेहतर करेंगे कैसे? इस पे बजट में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि बिहार साक्षरता के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है पूरे देश में। प्रति व्यक्ति निवेश बिहार जो है सबसे पीछे है, किसानों की आय में सबसे पीछे है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है, सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी बिहार में है। कहीं कारखाने खोलने की बात नहीं कही गई, कहीं फैक्ट्री लगाने की बात नहीं कही गई। कहीं भी आप देखिएगा नौकरी रोजगार कैसे नौजवानों को उपलब्ध कराएंगे इसकी बात नहीं की गई, कैसे पेपर लीक रोकेंगे इसकी बात कहीं नहीं कही गई। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई चर्चा नहीं, बल्कि अपराधी जो है आजकल प्रशासन के लोग जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को जो है मारा जा रहा है, कभी कौन माफिया मार दे रहा, सर फोड़ दे रहा, कभी गोली चला दे रहा। पुलिस का मॉडर्नाइजेशन कैसे हो, इसके बारे में कोई चर्चा इस बजट में नहीं है। पलायन को हम कैसे रोकेंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। बंद चीनी मिल हो, जूट मिल हो, इसको कैसे खुलवाएंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। दिव्यांग भाइयों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। महिलाओं को आर्थिक न्याय देने के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये हवाई फल्ला चीज चलाएंगे, फल्ला चीज चलाएंगे। अरे तुम बस चलाओगे, कुछ चलाओगे तो बताओ कितना बस चलाओगे, कहां से चलाओगे, कौन से शहरों में चलेगा, या कैसे ट्रेनिंग दिलवाइएगा, क्या है उसका? केवल हवाई नॉर्मल बिहार ट्रांसपोर्टेशन का बस तो चल नहीं पाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा,
बिहार में ट्रांसपोर्टेशन नाम की कोई चीज नहीं है और फलना फलना बातें जो है कही जा रही है। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, मिडिल क्लास फैमिली हो या गरीब परिवार हो, महंगाई से सब लोग अफेक्टेड है, लेकिन महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। यह पूरी तरीके से बेकार का बजट है, बिहार के हित में नहीं है और इन लोगों को कोई बिहार कैसे अव्वल राज्यों में आए, बिहार के लोगों की तरक्की कैसे हो, इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। हालांकि कल हमारा इस पे डिटेल में सदन में भाषण होगा, उस भाषण में एक एक चीज का जो है इन लोगों का पोल हम लोग खोलने का काम करेंगे। झूठ का पुलिंदा चलने वाला नहीं है। हम तो अपेक्षा किए थे जरा बता देते कि गुजरात को क्या क्या मिला, भारत सरकार में क्या क्या गुजरात को दिया और क्या क्या बिहार को दिया, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए थी। बताना चाहिए था कि बिहार को केंद्र सरकार ने कितना दिया और गुजरात को कितना दिया, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। हालांकि अब इस सरकार से बिहार की जनता मायूस तो पहले से ही थी और इस बजट के बाद ना उम्मीद और इस सरकार से विश्वास जो है लोगों का उठ चुका है और आने वाले चुनाव में इन एनडीए के लोगों को बिहार की जनता जो है सबक सिखाने का काम करेगी। नीतीश जी तो गले लगा, नीतीश जी तो पूरा गले लगा। महिलाओं के लिए बीजेपी ने बाकी राज्यों में फ्रीबीज का ऐलान किया है। उम्मीद ये की जा रही थी कि बिहार में भी करेंगे, लेकिन आज के बजट में फ्रीबीज का ऐलान नहीं। तो आपको लगता है कि चुनाव नजदीक आएगा तब बीजेपी इसमें ऐलान करेगी? भैया हम लोग लगे हुए, हमने शुरू में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और हमने कल मांग भी की थी कि अगर माई बहन मान योजना का कॉपी भी करना तो कर लीजिए। हमने डेटा भी दिया था, नेशनल हेल्थ का जो सर्वे जो हुआ था उसमें बिहार जो है महिलाओं को खून की कमियां हैं, 65% महिला, बहुत बड़ा है। बच्चे जो पैदा होते हैं बौनेपन का शिकार हो जाते हैं, जो भविष्य है। महंगाई है, गरीबी है, इनको आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। तो सरकार कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को जो भी करना पड़े महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने की, ये हम लोग हमेशा मजबूती ढंग से हम लोग जो है इस बात को मनवाएंगे और ये लोग नहीं करेंगे तो आने वाला जो हम लोगों का सरकार होने जा रहा है, पहले महीने से ही माई बहन मान योजना, इस योजना की शुरुआत करेंगे और माताएं बहनों को 2500 रुपया हम लोग देंगे। काफी खुश लग रहे थे सम्राट चौधरी का पीठ ठोका। भाषण खोखला था तो पीठ ठोक करके नजर उधर करना था। आपसे भी बातचीत नीतीश कुमार के इशारों में हो रही थी। कभी आपका भी पीठ ठोकते थे वो तो सबका जो जाता है उसी को बोलते हैं कि आप ही लोग हैं भविष्य। आपसे भी जो नया लोग मिलता है, नीतीश कुमार जी की आदत है, अब तो आप ही को संभालना है, अब तो आप ही को देखना है। ये भी संभव ये तो आदत है। अरे पीठ ठोके ना ठोके, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको भूले नहीं है, आपसे भी इशारों में बातचीत हुई है। क्या वो तो हर किसी को इशारा करते रहते हैं, कभी मुंह चबा चबा करके कह रहे थे। हम बोले हम पल्स खा रहे, दिखा रहे थे, हमको इशारा कर रहे थे, काय मुंह चबा रहे हो, बड़ा नोटिस कर रहे थे हम पे। फिर हमने देखा भाई पल्स, खाना खा के आए थे तो लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे, पल्स खा रहे थे। कोई बगल के एक मंत्री जो है नाक खोद रहे थे तो उनको भी नाक खोद करके दिखा रहे थे, काला खोद रहे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की आदत है। अब इसमें नहीं, हम कहाँ कौन होते भाई, हमारी हैसियत है। और ऐसा नीतीश जी जैसा कोई मिमिक्री कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये संभव आपको लगता है कि चुनाव के कुछ महीने पहले फ्री बीज की कुछ घोषणा हो जाए जो आज नहीं भी है? अब भैया आप उन लोगों से पूछिए, हम लोग तो हमेशा, हम लोग तो चाहते थे यही सरकार कर दे, नहीं करेगी तो हम लोग करेंगे।
तेजस्वी जी, एमएलसी सुनील सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बावजूद जो है सदन में प्रवेश नहीं किया जा रहा है। ये तो तानाशाही है ना भाई। अब नियम कायदा, नियमावली, संविधान, ये एनडीए के लोगों को कोई मतलब है इससे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई मतलब थोड़ी रह गया। इसी को ना असल में गुंडा राज और तानाशाही कहते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव ने सरकार के तमाम बजट पर जितनी भी बातें की गई सबको बेकार साबित बताया और कहा कि ये सब जो है सिर्फ लिफाफा है, लिफाफी बातें हैं और जो जरूरी बातें होनी चाहिए, जो जमीनी बातें होनी चाहिए, जो तमाम बिहार के लोग जो उम्मीद लगाए हुए थे उस पर तमाम चीजों पर पानी फिर गया और इस बजट में कुछ भी नहीं है ऐसा कहने का जिससे कहा जाए कि हाँ ये बिहार के लोगों के लिए, बिहार के विकास के लिए है। ना तो रोड मैप है, ना कोई व्यवस्था है, ना पलायन को रोकने के लिए बातें कही गई, ना ही रोजगार को लेकर के कुछ भी है और जन सरोकार से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है इस बजट में। तो क्या बात किया जाए इस बजट को लेकर के? तेजस्वी यादव पूरी तरह से इस बजट को खारिज करते हैं और नाराज हैं सरकार से और कह रहे हैं कि देखिए इस बजट में क्या कुछ है, ये सिर्फ एक दिखावा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।